देखिए, ये धरना जो है कल सुबह से चल रहा है और निरंतर ये चलता रहेगा, अभी चल ही रहा है। कल कुछ लोग आए थे हमारे विभाग से, उनके तरफ से, लेकिन कोई संतुष्टजनक बात नहीं कर पाए हमारे कर्मचारियों की या हमें कि कोई हम लोग उस पर राजी हो सके। सिर्फ हवाई बातें करते हुए चले गए। उन्होंने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ फिटनेस कराने का, गाड़ियाँ जो आपकी खड़ी हुई हैं वो फिटनेस हो जाएंगी, आप लोग का कार्य शुरू करिए, यहाँ आंदोलन खत्म करिए। लेकिन ये बताइए कि जो 70-80 गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं, मान लीजिए 10 से 15 गाड़ियाँ तक है, तो कितने लोग कर्मचारी किसने उसमें जाएंगे काम करने के लिए? बाकी लोग तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम संचालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जितने लोग जितने दिन से बैठे हैं उनका वेतन भुगतान किया जाए। जिनको रोज गाड़ी मिल रही हो, गाड़ी निकालते रहे, काम करते रहे। जब तक गाड़ियों को फिटनेस नहीं हो जाती या दूसरी गाड़ी कोई नहीं आ जाती या हम लोगों का समायोजन कहीं और नहीं कर दिया जाता, तब तक जितने लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए, उनको पैसा दिया जाए। यही हम लोगों की मांगे हैं। हमारे सब कर्मचारी भाई यहाँ 2 दिन से उपस्थित हैं और भी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती गए हुए, उनके लिए जो परिजन लोग बीमार हैं वहाँ पे गए हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से कुछ लोग वहाँ मिलने गए हैं। इस तरह से हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। सर, हम लोग दिनांक 17/2 आज है, लेकिन हम लोग 16/2/2023 को बैठे हुए हैं। मार्च को लगभग इस महीने के लगभग बंद कर दी जाएंगे। कुल 120 गाड़ी थी, चल रही थी। पिछले साल 27 गाड़ी किए, फिर इस पिछले महीने 40 गाड़ी किए और सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि 30 तक जो 2-4-10 गाड़ी है वो भी बंद कर दी जाएगी। हमारे कर्मचारी भाई के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पहले से 2-4-6 महीना से 50% संविदा चालक परिचालकों को महानगर में ड्यूटी नहीं मिलती थी। कभी आई गए, 2-4 दिन मिल गई, किसी तरह अपना व्यवस्था बनाते थे ड्यूटी करके। लेकिन जब टोटल जो है एकदम में ड्यूटी नहीं मिलेगी, सारे लोगों को नहीं मिलेगी, तो इनके बच्चे जो इसी पर आश्रित थे, माता पिता बुजुर्ग इसी पर आश्रित थे, इनको 2009 से लेकर आज 2023 तक 12-14 साल जो है लगभग नौकरी करते हो गया। अब इनकी उम्र भी 40 से ऊपर हो गई, कहाँ जाएंगे? ये जो है निगम प्रशासन के लोग अपनी फिटनेस के अभाव दिखाकर ये गाड़ियों को बंद किए हैं, अपनी ये छिपा रहे हैं कमियों को। बनारस में भी, आगरा में भी और तमाम जगह सूचना मिल रही है कि 15 साल तक जो है महानगर की, चूँकि ये जनसेवा का काम है, इसलिए 15 साल तक इनको और जो है 1 साल और फिटनेस मिल सकता है। लगभग 15 साल तक इनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई है। लेकिन संविदा चालक परिचालकों की ये मांग नहीं है कि फिटनेस से करें न करें। सीएनजी ये कहते हैं 2 साल से लाएंगे, नहीं तक लाए। इनका मांग यही है, सारे कर्मचारियों का मांग यही है कि हमको जो 265 जगह नया भर्ती कर रहे हो संविदा परिचालक का, उसमें एडजस्ट क्यों नहीं करते हो? अभी वीडियो वायरल हो रहा है कि जॉर्ज टाउन सोनम अपार्टमेंट में सारे लड़के प्रदेश से आए हुए हैं, वहाँ दलाल के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से 60,000 70,000 रुपया मांगा जा रहा है घूस। इसके बाद डीडी के नाम पर 15,000 मांगा जा रहा है, सिक्योरिटी के नाम पर 10,000 मांगा जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार से बचत भी होगी इनको अगर वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा, छवि भी सरकार की अच्छी बनी रहेगी। यही हम लोगों की मांगे है। जहाँ तक आंदोलन की बात है, पहले चरण में हम लोग गांधी बाबा के देश के रहने वाले हैं, हम गौतम बुद्ध के देश में रहने वाले हैं, जो सत्य अहिंसा के पुजारी लोग हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के देश के रहने वाले नागरिक हैं, उनके जो है संतानें हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से भारत के कानून को मानते हुए पहले चरण में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है 16 तारीख से। इसके बाद दूसरे चरण में हम लोग आमरण अनशन की घोषणा करेंगे और तीसरे चरण में जब कोई हम लोगों की आवाज़ को नहीं सुनेगा तो ये 500 और इनके परिवार कुल मिला के 5-10 हज़ार होंगे। हम लोग नैनी जेल को, जेल भरो आंदोलन के नाम पर जेल जाने के लिए तैयार हैं। सर, अभी संबंधित अधिकारियों से क्या बातचीत हुई? आज संबंधित अधिकारियों में
कल सुबह जब धरना 6 बजे शुरू हुआ 16/2/2023 को, तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक CB राम सिविल लाइन डिपो आए थे। वो जुमलेबाजी करके चले गए, क्योंकि जुमलेबाजी इसलिए कहता हूँ कि इसी तरह कई मुद्दों में उन्होंने समझौता किया, लेकिन कर्मचारी जो है पीछे से उनके छुरा भोंकने का इन्होंने काम किया था। दूसरी बार हमारे पास और तमाम लोग आए, हम लोग इस आंदोलन को टोटल राजनीतिक रूप से, विशुद्ध राजनीतिक रूप से हम लोग कर्मचारी आंदोलन को दूर रखना चाहते हैं। जिस प्रकार किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया था और सारे पॉलिटिकल लोगों के आने के बाद भी उनको मंच नहीं दिया, हम कर्मचारियों की मंशा है, हम किसी को अपना यहाँ का मंच नहीं देंगे। हमारा आंदोलन मजदूरों का आंदोलन है, हमारा आंदोलन संविदा चालक परिचालक और इस पे गाड़ी बनाने वाले, इन गाड़ियों को जो बनाते थे वो भी 200-400 के लगभग होंगे, उनका भी आंदोलन है, उनके भी सामने रोजी रोटी की समस्या है। इसलिए हमारा आंदोलन में कल 12 बजे के बाद फूलपुर के उप जिलाधिकारी महोदय आए थे। उन्होंने कहा कि DM साहब ने मुझे भेजा है और आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्योंकि हम लोगों ने नियम कानून के तहत हर आंदोलन की एक प्रति, ज्ञापन की एक प्रति 5 तारीख से शुरू करके 16-15 तक देते ही रहे हैं। मुख्यमंत्री को हम लोगों ने रजिस्ट्री द्वारा अपना मांग सूचित कर दिया है, जिला अधिकारी महोदय को सूचित किया है, मंडल आयुक्त को सूचित किया है, शहरी विकास मंत्री को किया है, परिवहन मंत्री को किया है, और हम लोगों ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी अपने कार्यक्रम से अवगत करा दिया गया है। हम लोगों ने लेबर कमिश्नर महोदय जी को म्योहार दिया है। हम लोगों ने तमाम औपचारिकताएं पूरी करके अपने आंदोलन को चला रहे हैं। हम भगवान से निवेदन करते हैं कि इन अधिकारियों को जो फिटनेस के अभाव में गाड़ियां धीरे धीरे करके कर्मचारियों के पेट में छुरा भोंकने का काम किया है, इनको सद्बुद्धि दें। और हम लोगों का जो मांग है, जो टेबल टॉक्स में की जाएगी, नोटिस में दी गई है, हम लोगों की बातों को माने। हम लोगों का कोई शौक नहीं लगा है कि हम परिवार बच्चों को छोड़कर यहाँ उपस्थित हैं। बहुत से हमारे गरीब बच्चे, बहुत से हमारे जो है कर्मचारी 2-2, 3-3 दिन से बिना खाए पिए यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो भूखे मरना है। और हम लोग अंतिम चरण में ये निर्णय लेंगे कि राज्यपाल महोदय जी को हम लोग ज्ञापन भेजेंगे कि हम लोगों को इच्छा मृत्यु घुट-घुट कर मारने के बजाय हम सामूहिक रूप से हम लोगों को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी हम लोगों को इच्छा मृत्यु जो हम लोग पत्र भेजे में उस पर ऑर्डर करें, जिससे हम लोग सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु कानून को, संविधान को मानते हुए अपनी इच्छा मृत्यु दे सकें।